भारत की जनता की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के सीपीआईएम अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ है और ये कई मांगों को लेकर के हनुमान नगर प्रखंड के सीईओ के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्याम भारती जी। इनका कई मांगे, इन मांगों को समझने के लिए हम लोग मौजूद है भड़ौल के बिल्कुल समीप एक चौक है वहां पर, और यहाँ पे वाटर बेस बताया जा रहा है। श्याम जी, आखिर आप लोग इतनी तपिश वाली धूप गर्मी में भारत की जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के बैठे, क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई अभी? हनुमान नगर सीपीआईएम की ओर से आगे बढ़िए। शोभन एकमी मुख्य सड़क जो ज्ञान स्थान के सामने वाटरवेज है, वहां आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। हमारा मांग है जो ज्ञान स्थान जो दलित बस्ती है, 77 वर्ष के आज़ादी के बाद भी उस गांव में मुख्य सड़क नहीं है, सड़क से जोड़ा नहीं गया है। हम लोग लगातार इस मांगों को जोड़ते रहे हैं, जो 400 की आबादी है उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। लंबे संघर्षों के बाद सड़क का स्वीकृति मिली, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आनाकानी किया जा रहा है। ज्ञान स्थान और लावा टोल में विद्यालय है मगर भवन नहीं है। 2000 में विद्यालय का स्थापना हुआ, लेकिन कौन सा विद्यालय है वहाँ? यहाँ लावा टोल और ज्ञान स्थान में प्राथमिक विद्यालय है। 7 टीचर हैं लेकिन छत नहीं है। धूप और बरसात में खुले आकाश के सामने शिक्षक और बच्चे रहते हैं, कई तरह का संकट का सामना करना पड़ता है। ये दूसरी ओर है, यहाँ जो आपको बड़े पैमाने पर इस इलाके में दलित हैं, लेकिन दलित बस्ती में सामुदायिक भवन नहीं है। कल्याण विभाग द्वारा दलितों के बस्ती में सामुदायिक भवन बनाया जा सकता है, लेकिन अंचल पदाधिकारी द्वारा जमीन का एनओसी नहीं दिया जाता है। यहाँ बगल में एम्स है, जहाँ प्रधानमंत्री ने घोषणा पूर्व में किया जो एम्स चालू है। अभी जब मधुबनी आने का उनका हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री कहे जो काम चालू है, लेकिन उनके जाने के बाद काम बंद हो गया। हम कहना चाहते हैं जो सीपीआईएम समेत महागठबंधन के लंबे संघर्षों के बाद एम्स निर्माण की घोषणा हुई, मगर डबल इंजन की सरकार एम्स निर्माण नहीं कराना चाह रही है। हम लोगों का मांग है जो अविलंब एम्स का निर्माण शुरू हो, काम में तेजी लाया जाए और इस इलाके का जो मजदूर है उसका जो पलायन हो रहा है, इस इलाके में जो गरीब हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दिया जाए, रोजगार दिया जाए और काम कम से कम 200 दिन काम की गारंटी हो और 650 रुपया मजदूरी की गारंटी हो। हम कहना चाहते हैं जो ये जो ज्ञान स्थान है 400 की दलित आबादी है। यहाँ जो है सो आपको दलित रिक्शा चला के दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार को चलाता है। 2-3 महीना के बाद वर्षा आएगा तो इन लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा और जीविका का सारा साधन बंद हो जाएगा। इसीलिए बरसात से पूर्व सड़क का निर्माण हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। ज्ञान स्थान जो है ये एक टोल है, गांव है, किस पंचायत में आता है? ये गोढ़ियारी पंचायत में है, गांव है। आखिर यहाँ की आबादी बता रहे हैं 400 450 के आसपास है। आखिर ऐसी क्या वहाँ समस्याएं हैं कि वहाँ सड़क का निर्माण मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया? आखिर क्यों, कारण क्या समझ में आ रहा है? ये प्रशासनिक उदासीनता है, सांसद विधायक का उदासीनता है। ये ज्ञान स्थान के लोग सांसद से भी गुहार किए, स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं उनसे भी गुहार लगाया, प्रशासन से भी गुहार लगाया और उसके बाद हमारी पार्टी की ओर से लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद जिला समाहर्ता ने स्वीकृति दिया, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग सड़क निर्माण कराने में टाल मटोल कर रही है। मैं सीपीआईएम हनुमान नगर प्रखंड कमेटी का सचिव हूँ, लोकल सचिव, और यहाँ पर जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठे हैं धरना पर। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है हमारा। इसमें मुख्य मांग है कि ज्ञान स्थान के दलित बस्ती में मुख्य सड़क से इसको जोड़ा जाए। दूसरा है यहाँ पर विद्यालय है, कागज में है सिर्फ, यहाँ भवन नहीं है। दूसरा है कि लावा टोल एक बस्ती है बगल में, वहाँ भी यही कहानी है, वहाँ भी विद्यालय है, वहाँ शौचालय नहीं है, छत नहीं है, दीवार टूटा हुआ है, बाउंड्री नहीं है, इन सब तरह का उधर भी है मुद्दा।
दलित बस्ती है और यहाँ पर विकास का जो सबसे निचले स्तर का जो चीज़ है वो भी यहाँ नहीं है। जैसे कि सामुदायिक भवन अभी कल्याण विभाग के द्वारा बनवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उदासीनता के कारण, सामंतवादी दबाव के कारण भूमि उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। सरकारी ज़मीन है जबकि यहाँ उपलब्ध बहुत ज़्यादा है, हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो सामुदायिक भवन का निर्माण भी नहीं करवाया। क्या ये लोग इन सारी समस्याओं से इसलिए झेल रहे हैं कि ये लोग दलित वर्ग से आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मूल जो है सो कारण है कि ये लोग अगर सामंतवादी विचारधारा के समर्थक होते, सवर्ण समाज के लोग होते, तो इन लोगों के लिए इस तरह हम लोगों को बैठना नहीं पड़ता। उन लोगों को जो है सो सब कुछ मिल चुका होता, बहुत पहले मिल चुका होता। क्या लग रहा है बिहार में जो एनडीए की सरकार है और इसके मुखिया नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बोलते हैं मैंने बहुत विकास किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, नल योजना हो और कई योजनाएं हैं, तो क्या इन सभी योजनाओं से आज भी दलित बड़ी संख्या में वंचित है? नीतीश जी का जो विकास का बात है और जो भी योजना है, उनके सभी योजनाओं के तह में जाइएगा तो पता चलेगा कि सब योजना सिर्फ सामंतवादियों को और जो ठेकेदार वर्ग के लोग हैं उन लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए वो जो है सो योजना लाते हैं। नहीं तो नल जल योजना उनका देखिए कितना फ्लॉप चल रहा है। उस पैसे में जितना में वो कहीं किसी वार्ड में नल जल दे रहे हैं, उतना में तो कल अगर देते, चापाकल जो पहले से था, प्रत्येक व्यक्ति को चापाकल मिल जाता जिसमें वो अपने समय के हिसाब से कल चलाते और पानी लेते। नल जल जहाँ भी है चालू नहीं है, जहाँ है तो पानी पाइप टूटा हुआ है, पानी में से कीचड़ आ रहा है। मेरे यहाँ जो है सो एगो चाली निकला पाइप में से, कभी मन हुआ तो चला दिया, कभी उसको जो चलाने वाला है उसको भैंस धोना है तो अपने भैंस को धोने के लिए नल जल। ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठे अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं और ये लड़ाई हमें लग रहा है कि बहुत लंबी आपकी जाएगी, तो कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? क्या जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो तब तक बैठेंगे या फिर सरकार के लोगों से कुछ वार्तालाप भी अभी तक हुई है? आप तो जानते हैं कि हम लोग लड़ाई के मैदान से जुड़े हुए लोग हैं, मलाई वाला तो है नहीं। जब तक हमारा मांग माना नहीं जाता है तब तक तो हम बैठे ही रहेंगे। क्या नाम हुआ अपना? सुनील कुमार शर्मा है। इस मुद्दा को आप कितने वर्षों से देख रहे हैं? हम CPIM हनुमान नगर प्रखंड कमेटी के लीडर हैं, सदस्य हैं, और यहाँ की जो स्थानीय मांग है, अंग्रेज के जाने के बाद से लेकर आज तक इस गांव के समस्या का निदान नहीं हुआ। मतलब भारत की आजादी के अंग्रेज के जाने के बाद जब हमारा देश का स्थापना हुआ, आजाद हुआ, तब से इस गांव में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे बात करें? आपके मुखिया, जिला परिषद समिति, वार्ड सदस्य सब नहीं होते? जब सरकार नहीं कर पाती है तो मुखिया को औकात से बाहर की बात है। तो योजना सरकार की है, तो कहीं नीतीश जी कहते ढोल पीटते हैं जो हमने तो विकास कर दिया, मोदी जी कहते हैं हमने तो विकास कर दिया, और दीपक के तले उसके पेंदी के नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। यही तो नीतीश जी का करामात है। भ्रष्टाचार से उनको मुक्ति नहीं मिलती है तो जनता का आवाज, जनता का विकास कैसे संभव होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे गोपाल जी ठाकुर, उनका विरोध आप लोग किए थे, उसी का झेलना पड़ रहा है? ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम गोपाल जी ठाकुर तो एक छोटा सांसद है, मैं नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता हूँ। सजा मिल रही है उसकी? किसकी सजा मिल रही है? लेकिन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इस ज्ञान स्थान का सड़क नहीं बनता है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं कर रहा है जिला प्रशासन, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहे। अच्छा, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं हनुमान नगर के खपरपुरा से। अच्छा, ये जो गांव है जिसकी बात करें ज्ञान स्थान, कितनी दूरी पर है आपके गांव से? 7-8 किलोमीटर। तो आखिर आपके गांव से इस गांव की कोई कनेक्टिविटी सड़क है कि नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है जो वर्षों से 70-72 वर्षों से नहीं पूरा हुआ, तो आपके इस अनिश्चितकालीन धरना से उस समस्याओं का समाधान होने की संभावना लग रही है इस सरकार में? खासकर इस सरकार में संभावना तो नहीं लग रहा है, लेकिन आंदोलन तो हम लोगों का जारी है। ये देखिए लगातार जो CPIM के जो कार्यकर्ता है, नेता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, ज्ञान स्थान की महिला, पुरुष से लेकर के बच्चे भी यहाँ मौजूद है, वो अपनी जो बुनियादी उनकी समस्याएं हैं जो सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, सड़क
और उसके बाद जो दलित बस्ती में सामुदायिक केंद्र खोलने का सरकार की योजना, उस योजना और कई ऐसी योजना को लेकर के अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है। अब देखने वाली बात यह होता है कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है या स्थानीय विधायक या सांसद वो इनकी मांगों को कब सुनते हैं, कब इनकी समस्या का समाधान होता है। ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर से कब समाप्त होगा। फिलहाल दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका होस्ट रमेश खंडिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।